परसों सोनिया गांधी जी आर्टिकल लिखती है फिलिस्तीन के ऊपर, हमास पे चुप्पी। भाई बता दे सोनिया गांधी जी ने इससे पहले किस अंतरराष्ट्रीय कॉन्फ्लिक्ट के ऊपर लिखा? क्या सोमालिया की लड़ाई पे लिखा या इथोपिया की लड़ाई पे लिखा? ये बोस्निया हर्जोगोविनिया पे लिखा कि सर्बिया पे लिखा कि बर्मा में जो हुआ उस पे लिखा या रशिया यूक्रेन पे लिखा? किस पे लिखा बता तो दो भाई। सिर्फ इसी पे हमास। उसके बाद आइए अभी मध्य प्रदेश में फिलिस्तीन युद्ध में मारे गए लोगों के लिए मौन। और इतना ही नहीं, वहां क्या बोला जा रहा है कि अल्लाह उस जमीन के ऊपर जिन नापाक लोगों ने खून बहाया उनके खून से इसको पाक कर दे। अरे भाई क्या लेना देना मध्य प्रदेश के चुनाव का हमास के साथ? तो बहुत साफ हो गया। वो इंडिया गठबंधन जो कहती थी कि हमारा नारा है जुड़ेगा भारत जीतेगा इंडिया, बहुत साफ दिख रहा है जुड़ेगा कट्टरपंथी जीतेगा हमास। इनको मुसलमानों से मतलब नहीं है। मुसलमानों में जो राष्ट्रवादी मुसलमान हैं वो हमें देते हैं, इनको सिर्फ कट्टरपंथी मुसलमानों से मतलब। एक लाइन में मैं कहूं, ये वही मध्य प्रदेश है जहां राम मंदिर के खिलाफ ये न्यायालय में चले जाते हैं, सॉरी चुनाव आयोग में। मतलब हमास से हमदर्दी और राम मंदिर के लिए बेदर्दी मुद्दा ये लेके आए हमास को। मैंने आधा दर्जन उदाहरण गिरा दिए, हम नहीं लेके। वारिस पठान भी हाथ खड़ा कर रहे थे, लेकिन विवेक श्रीवास्तव, आज योगी आदित्यनाथ जो कि उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं, उन्होंने बोला तालिबानी का उपचार तो बजरंगबली की गदाई करेगी। और साथ ही साथ उन्होंने और भी कई बातें कही। उनका स्पष्ट रूप से कहना था जो इजराइल कर रहा है वो ठीक कर रहा है, आतंकियों का इलाज यही है। लेकिन नहीं, उनके कहने से क्या होता है? इंडिया अलायंस का सॉफ्ट स्टैंड है हमास की तरफ, ऐसा क्यों? नहीं, हम INDIA का जो स्टैंड है वो ट्रेडिशनल स्टैंड है भारत का, जो महात्मा गांधी ने उसे 1931 में शुरू किया था, 1938 में हरिजन मैगजीन में फिर कहा था। ये नहीं सर, 1931 में पहला जो आर्टिकल ज्यूइश क्रॉनिकल में महात्मा गांधी ने लिखा, उसमें उन्होंने स्पष्ट लिखा दैट अरबियों की जमीन के ऊपर यहूदियों का एक एनक्रोचमेंट नहीं अलाउ किया जाना चाहिए। इसको पढ़ा जाए। 1938 में हरिजन मैगजीन में लिखा। 1948 में जब इजराइल बना, भारत ने मान्यता नहीं दी। 1950 के अंदर पहला पार्शियल दूतावास खुला। 1992 में जाकर के फुल फ्लेजेड एक अमेरिकन एम्बेसी यहां पे एस्टैब्लिश हुई। यह इतिहास है। अटल बिहारी वाजपेयी से लेकर के नेहरू तक, या नेहरू से लेकर के वाजपेयी तक जितने प्रधानमंत्री हुए हैं, सबका ट्रेडिशनल स्टैंड रहा है इजराइल इज एन अग्रेसर, हम शांति चाहते हैं और पैलेस्टीन के लोगों के साथ भारत है। और जो हमास पर आपका विचार क्या है? नहीं, पैलेस्टाइन नहीं, हमास पर आपका विचार क्या है? हाँ। योगी आदित्यनाथ ने आज बड़ा कैटेगोरिकली कहा हमास के विषय पर, आप उस पर क्या कहते हैं? जी, गाजा में इजराइल तालिबानी मानसिकता को चलने का काम कर रहा है। नहीं, मैं तो कहूंगा कि तालिबानी मानसिकता की बात करने वाले योगी आदित्यनाथ पहले अपने एक्सटर्नल अफेयर मिनिस्टर एस जयशंकर से बात तो करें। क्या उनको मालूम नहीं है कि भारत अफगानिस्तान के साथ बड़े अच्छे रिश्ते रख रहा है और तालिबान के साथ बड़े अच्छे रिश्ते हैं आज भारत के? हमारा तो ट्रेड चल रहा है और पाकिस्तान के बजाय तालिबान और अफगानिस्तान तो इंडिया से ट्रेड प्रेफर कर रहे हैं। क्या योगी आदित्यनाथ इस बात को जानते नहीं है कि तालिबानी मानसिकता का मतलब क्या है? तो यही तो होता है ना, जब आदमी पढ़े ना, लिखे ना और नॉलेज ना रखे तो इसी तरह के अंट-मंट जवाब देंगे। दूसरी बात, भारत पैलेस्टीन के साथ था और अब जो सरकार, सर 10 सेकंड और, यह सरकार प्रो अमरीकी है। अमेरिका के प्रेशर में आकर के इन्होंने यूनाइटेड नेशंस के अंदर समर्थन नहीं किया सीज फायर का। लेकिन सीज फायर से किसी को क्या एलर्जी हो सकती है? चुनाव के अंदर एंट्री तो विपक्ष ने ही कराई ना हमास की, बार बार बोल के हमास आतंकी नहीं है, हमास आतंकी नहीं है, ये सवाल भी आएगा। लेकिन सुधांशु, तालिबान पर आपकी सरकार का विचार क्या है और सीएम योगी आदित्यनाथ क्या कह रहे हैं? ना मैं जवाब देता हूं। देखिए, इन्होंने योगी जी के लिए बहुत आपत्तिजनक भाषा के प्रयोग की कि पढ़े ना लिखे ना ऐसे जवाब देगा। तो मैं पढ़े लिखे विवेक श्रीवास्तव को बताना चाहता हूं, इजराइल बना 48 में, आप गांधी जी का स्टेटमेंट 31 का कोट कर रहे हैं, 17 साल पहले का। उस समय तो इजराइल बनाम फिलिस्तीन का मुद्दा नहीं था, फिलिस्तीन बनाम इंग्लैंड का मुद्दा था, क्योंकि वोल्फोर एग्रीमेंट के तहत ब्रिटेन ने अनुमति दे दी थी चाहे तो यहूदी आके यहां बस सकते हैं, और तब तक यहूदियों का होलोकॉस्ट भी नहीं हुआ था। इसलिए क्या आप बात करने लगते हैं भाई? इजराइल बनाम फिलिस्तीन का तो मुद्दा ही नहीं था उस समय। और दूसरी बात, अगर आप इतना पुराने जाएंगे तो फिर महात्मा गांधी ने यह भी कहा था कि तुर्की के खलीफा को दोबारा रिस्टोर कर देना चाहिए। तो आज आप कहेंगे तुर्की में खलीफा दोबारा आ जाना चाहिए? क्या बात कर रहे हैं? नहीं, ये कहीं की ईंट कहीं का रोड़ा, भानुमति ने कुनबा जोड़ा मत करिए यहां बैठ करके। आप महात्मा गांधी के स्टैंड को सीरियसली लीजिए। इफ यू डोंट रेस्पेक्ट गांधी, से आई डोंट रेस्पेक्ट गांधी। अरे भाई, आपकी बात कर रहा हूं, वाली बात मत करिए।
के लफ्जों से हमारा कोई मतलब नहीं है। आप बोल दीजिए साफ साफ। 1931 का महात्मा गांधी का स्टेटमेंट कोट कर रहे हैं। अरे 31 में महात्मा गांधी ने कहा था एन आर्टिफिशियल क्रिएशन ऑफ इजराइल, इफ इट हैपेंस देन द लैंड ऑफ द पैलेस्टीनियंस एंड द अरब्स शुड नॉट बी एनक्रोच्ड अपॉन। आप उसके खिलाफ हैं तो बोलिए गांधी गलत थे। बहुत बड़ा प्रॉब्लम है। आप बोल दीजिए गांधी गलत थे। अच्छा एक आप बोल दीजिए गांधी के विचार आप तो बोलते ही हैं। खैर विवेक पांच आप रुकिए ना जी। मैं सुधांशु बोलिए जी। पीसा सुधांशु को ऑडियो भी ठीक करिए प्लीज। अरे भाई बकवास की बात कर रहे हैं आप। 1931 का गांधी का स्टेटमेंट कोट कर रहे हैं। 14 मई 48 को इजराइल बना। क्या हुआ याद करें की बात है। अरे भाई समझ नहीं आ रहा। अरे भैया द डिमांड फॉर द लैंड ऑफ इजराइल वाज लॉन्ग स्टैंडिंग। आपको यही नहीं मालूम है कि इजराइल की जमीन का डिमांड कितना पुराना था? आप पढ़ के आते नहीं है। समस्या यही है। आप पहले पढ़िए कि जो जमीन 1948 में इजराइल को दी। अरे भाई अगर इनको इस ढंग से बहस करनी है तो जब ये बोले तो मेरा फीडर ऑफ रखिए। मैं अच्छा एक सेकंड बारी बारी से बोलिए सुधांशु जी। मैंने कुछ नहीं बोला। सुधांशु को ऑडियो बूस्ट करिए। ऑडियो उनका कम आ रहा है। बोलिए। देखिए विवेक जी पढ़ाई लिखाई करो तो थोड़ा सोच समझ के किया करो। पुराने की बात जाएंगे तो 4000 साल पुराना है। 1000 बीसी में सोलोमन का मंदिर बना जब कोई इस्लाम अस्तित्व में नहीं आया था। तो फिर किस प्रकार की बात करने लगेंगे? और मैं पूछना चाहता हूं अगर यह बराबरी की बात करते हैं तो तुर्की की हागिया सोफिया जो मस्जिद है वो तो जस्टिनियन का चर्च था। आज उसको मस्जिद मानते हो कि चर्च मानते हो? बताओ। वो चर्च पे कब्जा है कि वो मस्जिद है? अभी सब बाएं 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 बोलने लगेंगे नहीं 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 वो मस्जिद है। अरे क्या आप दोनों चीजों पे क्या गजब का चेंज लेते हैं वो साफ दिखाई पड़ता है। इसलिए विवेक श्रीवास्तव जी पढ़े लिखे की बात करिए तो सोच समझ के किया करिएगा। इसलिए मैं आपसे कहता हूं। और जहां तक आपने बात कही इजराइल और भारत के स्टैंड के ऊपर, तो आपने नहीं पढ़ा है भारत का स्टैंड। भारत का स्टैंड यह है कि हम फिलिस्तीन का एक स्वतंत्र राज्य के रूप में स्वीकार करते हैं, परंतु इजराइल के साथ शांतिपूर्ण वार्ता और सह अस्तित्व के द्वारा। अब जो ये हुआ हमास ने, ये वार्ता थी। ये जो बम फेंकेगा ये शांतिपूर्ण था। ये जो बात हो रही कि सह अस्तित्व की बात, और यहां पर कह रहे हैं इजराइल को खत्म कर देंगे, यहूदी कौम का वजूद मिटा देंगे। ठीक है, मतलब न सह अस्तित्व रह गया, ना वार्ता रह गई, ना शांतिपूर्ण रह गया। तब आप कौन सी बात करें? हम तो स्टैंड पे कायम है, आप कायम नहीं है। आज इंडिया गठबंधन का यह कहने की बात हो गई, वही जो मैं पुनः रिपीट कर दे रहा हूं कि जुड़ेगा कट्टरपंथी जीतेगा हमास। इनका कहना है कि मुसलमानों को फिलिस्तीन तक जोड़े रखो और हिंदुओं को उत्तर दक्षिण में तोड़े रखो, तमिल हिंदी में तोड़े रखो, अगड़े पिछड़े में तोड़े रखो। जी बड़ी इंपॉर्टेंट आपने बात बोली। एक तरफ तो पूरा का पूरा अलायंस कह रहा है कि जातिगत जनगणना होनी चाहिए, दूसरी तरफ कहा जा रहा है कि हमास के विषय में, गाजा के विषय में मौन होना चाहिए। वारिस पठान, तो सवाल यह खड़ा होता है कि तुष्टीकरण कर कौन रहा है?